हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब मार्वेलस प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। मेंस और एडवांस में सम क्वेश्चन ऐसे आता है कि जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, बट हम थोड़ा सोच के थोड़े कुछ फॉर्मूला ठीक तरह से याद रख के ये प्रॉब्लम हम आसानी से शॉर्ट टाइम में हम उसे सॉल्व कर सकते इंटीग्रेशन का। अदरवाइज इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारे फॉर्मूला होता है, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। विदाउट कैलकुलेशन और फास्ट अपने को वो सॉल्व करना है तो कुछ ट्रिक हमको इसमें याद रखनी पड़ेगी। इसमें पहले त्रिकोणमिति में कॉस और साइन की सम पावर का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में क्या होता है उसका प्रॉब्लम देखिए। तो पहला एक फॉर्मूला लगते हैं कि 0 से π/2 साइन x dx, साइन की पावर mx dx या फिर कॉस की पावर mx dx। 0 से π/2 कॉस की पावर mx dx पर वो करना है तो आपको बहुत सारे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। m अगर इवन होता है, ऑड होता है, तो इवन होता है तो हम cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का यूज करते हैं। साइन स्क्वायर में 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का यूज करते हैं। अगर वो ऑड होता है तो एक फैक्टर को dx के साथ लेके दूसरे का स्क्वायर करते हैं और उसको एज्यूम करते हैं। उसके बाद बहुत सारी लंबी मेथड इसमें बनती है, बट इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ऐसे मिलता है कि देखो मित्रों, इसमें क्या है तो पहले हम क्या करें तो कि m में से एक पहले कट कर देंगे, यानी कि m-1। उसके बाद हम दो दो कट करते जाएंगे, कितना 2 तो उसके बाद वाला फैक्टर क्या आएगा m-3। उसके बाद वाला क्या आएगा m-5। अब टू कहाँ तक जाएंगे जहां तक 2 आता है या 1। लास्ट में मान लो 2 आएगा तो अटक जाएंगे, 1 आएगा का तो भी अटक जाएंगे। इन शॉर्ट हमको वहां तक जाना है तो कि लास्ट में 0 न आ जाए, 0 का पहले वाले कोई टर्म आ जाए। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या कर डायरेक्ट m से स्टार्ट करेंगे, m-2 का ही गैप आएगा, m-4 इसमें भी यहाँ तक जाएंगे। और जब सब मान लो कि लास्ट में यानी कि m ऑड नंबर होगा, m क्या होगा ऑड नंबर होगा तो ये क्या आएगा इवन नंबर हो। m-1 क्या आएगा इवन नंबर, m-1 इवन नंबर आएगा तो ऊपर लास्ट में कितना आएगा तो ऊपर लास्ट में 2 आएगा, नीचे 1 आएगा। तो इसमें m और होता है, क्या होता है m इज ऑड, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो मान लो कि m इवन होता है, m क्या होता है इवन, तो लास्ट में हम π/2 करेंगे। बोल यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर ऐसा आएगा m-1 m-3 अप टू जो लास्ट फैक्टर आता है वो डिवाइड बाई m-2 m-4 जो लास्ट फैक्टर आता है वह यहाँ पे हम π/2 करेंगे। कब, जब m इस क्या होगा इवन होगा, m इस क्या होगा इवन होगा, सॉरी n। देखते हैं अब एग्जाम्पल उसका। पहला वाला एग्जाम्पल, मान लो कि इंटीग्रेशन 0 से π/6 cos की पावर 6x dx, cos की पावर 6x dx बराबर। तो क्या होगा, तो पहले एक कट कर देंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या 5, उसके बाद 2 लेस कर दे कितना आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा माइनस और लिखने का नहीं, डिवाइड बाई यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करें 6 से, तो 6 -4 -2 उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा।
ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो इनटू क्या आएगा 5/2। यहाँ से 3 2 जा 6 और कुछ बचता नहीं तो क्या आएगा 5/16 पाई। हो गया ना, कितना शॉर्ट में आंसर हुआ। मान लो तो छोटी सी पावर थी, ज़्यादा पावर होगी। दूसरा 0 से पाई, यहाँ पे सॉरी 5/2 कॉस की पावर 10x dx। ये शॉर्ट में याद रखना है। तो ऐसे भी 5/2 कब आता है, जब डिनोमिनेटर में 2 आता है तो अगेन 5/2 आता है। जब डिनोमिनेटर में 1 आएगा, न्यूमरेटर में 2 आएगा तो नहीं आएगा। बराबर, तो क्या होगा, तो 10 में से 1 कम होगा तो क्या आएगा 9 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन क्या आएगा 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 आया तो इंटू 5/2। जहाँ से जहाँ कट करता है होता है वो कर लेते हम। तो क्या होगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और कुछ नहीं होता तो 63 पाई, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करें तो 512 आएगा। मान लो ऐसा है कुछ 3 0 से 5/2 कॉस की पावर 7x dx। तो क्या आएगा 7 में से 1 कट होगा तो 6 इंटू 4 इंटू 2, उसके बाद 0 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, उसके बाद 0 आएगा। नीचे 1 आता है और आगे कुछ नहीं आएगा तो उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि कितना आएगा, कितना हुआ 60/70 और 35। और दोनों साथ में हो गए जब साइन की पावर और कॉस की पावर, या साइन की पावर और कॉस की पावर दोनों साथ में हो गए तो क्या होगा, उसको वॉलिस थ्योरम बोलते हैं। इस फॉर्मूला से क्या है इंटीग्रल, यहाँ पे 0 से 5/2 ही होना चाहिए, है ना। साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx dx। तो उस फॉर्मूला में क्या होगा, पहले हम n में से 1 कटाएंगे और 1 कम करेंगे, उसके बाद 2 कट कम करते जाएंगे, यानी कि n-1 n-2 लास्ट तक जहाँ पे आएगा वहीं पे जाएगा, या कि लास्ट में आएगा 2 और 1 आएगा इनटू, इनमें से भी 1 कम कर देंगे हम, यानी कि m-1 m-3, सॉरी यहाँ पे भी 3, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, या तो फिर 2 आएगा या फिर 1 आएगा अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करके लिखेंगे, यानी कि m प्लस n, उसके बाद 2 घटाएंगे m प्लस n-2 m प्लस n-4, यहाँ से लास्ट में क्या आएगा, या 2 आएगा और 1 आएगा। अब दोनों इवन हो गए, m और n दोनों इवन हो गए तो 5/2 करेंगे। क्या करेंगे, कब, तो के m and n both even and at least 1 is odd, तो हम 5/2 नहीं करेंगे। और दूसरी फॉर्मूला क्या होगी, यही फॉर्मूला m-n-1 n-3 जब 2 जा कंप्लीट होता है वहीं पे, और यहाँ पे m-1 m-3 जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ पे वही की वही फॉर्मूला, कोई चेंजेस नहीं, बस सिर्फ 5/2 नहीं आएगा, m प्लस n m प्लस n-2 कब,
तो क्या एटलीस्ट 1 n is odd, कि दोनों में से कोई एक और होगा तो हम π/2 नहीं लिखेंगे। बराबर मित्र, वॉलिस थ्योरम पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं इसमें मित्रों। यहाँ पर सर इसमें कहाँ पे वॉलिस थ्योरम है सोचोगे तो देखो 1 - x² है, तो आपको पूरा ख्याल आ रहा है कि x को हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ x = साइन थीटा, देयरफॉर dx = क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो साइन थीटा 1 आएगा, अरे x की वैल्यू 1 होगी तो साइन थीटा 1 आएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे मिलती है? π/2 आ गया। 1 रिप्लेस होके क्या हो जाएगा? π/2। जब x की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा = 0, तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलती है? 0 पे, यानी ये क्या हो गया? 0 से π/2। यहाँ पे x यानी साइन, यानी कि साइन पावर 10 थीटा इंटू अंडर, सो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। dx क्या है? तो क्या कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन डेस टू 10 थीटा। ये क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब वॉलिस थ्योरम को यूज करते हैं हम, है ना। तो पहले क्या करेंगे? 10 साइन की पावर 10 है तो 1 कट करके लिखेंगे, तो क्या आएगा? पहले 9 और 2 कम करते जाएंगे, 7 5, उसके बाद 3, उसके बाद 1, आगे कुछ नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे पहले क्या आएगा? इनमें से एक कट करेंगे तो 1, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। डिवाइड बाय, पहले दोनों का सम करेंगे, 10 + 2 यानी कि 12। अब 2 कट करेंगे, 10 8 6 4 2 इंटू कॉस और साइन दोनों की पावर इवन है, दोनों की पावर इवन है तो π/2 भी आएगा इंटू π/2। अब डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, बराबर, પછી 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और उस सब का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 21/512 पाई वो आंसर आएगा। उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या दिया है? 0 से 1 1 + x पावर 3/2 1 - x पावर 1/2 dx। यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस दोनों एक साथ आ रहा है, तो क्या सपोज करूँगा? x = cos 2 थीटा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx = cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और 2 थीटा का 2 यानी कि -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो cos 2 थीटा = 0 होगा। cos 2 थीटा 0 होगा। cos की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलती है ना? cos की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलती है? तो π/2 पे कहाँ पे मिलती है? अरे सॉरी, यहाँ पे थीटा लेने का, cos की वैल्यू सॉरी यहाँ पे -1 से 1 तक, हाँ से -1 से 1 तक, हाँ वही, सॉरी गलती है। तो x = -1 लेंगे, तो x = जब हम -1 डालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पे आती है? पाई पे, तो 2 थीटा = क्या हो गया? पाई, तो थीटा = क्या हो गया? π/2। जब x की वैल्यू 1 डालेंगे, x = 1,
दैट इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा इक्वल 1। कॉस की वैल्यू 1 कहाँ आती है, 0 पे आती है, तो थीटा इक्वल 0। तो -1 की जगह पे π/2 आएगा, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 0। देयरफॉर क्या हुआ, π/2 से 0, 1 प्लस cos 2 थीटा पावर 3/2, 1 माइनस cos 2 थीटा पावर 1/2 इंटू dx -2 sin 2 थीटा d थीटा। माइनस को प्लस करने के लिमिट फ्लिप हो जाएगी, यानी कि प्लस करोगे तो क्या आएगा 0 से π/2, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा पावर 3/2। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा पावर 1/2 इंटू 2 sin 2 क्या लगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। अब जो यहाँ पे 2 की पावर 3/2 यानी कि 2√2, यहाँ पे √2 इंटू √2 यानी कि 4 2 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या है 16, 0 से π/2। यहाँ पे cos की पावर कितनी हुई 3 और ये cos 1, तो cos की पावर कितनी हो गई 4, cos पावर 4 थीटा। यहाँ पे sin की पावर 1 और यहाँ पे 1 के लिए क्या होगा sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब फॉर्मूला यूज करिए, कितना आएगा, तो कि ये वाला 16, यहाँ पे ये कम होगा 3 इंटू 1, यहाँ पे कम 1 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, बोथ आर इवन यानी कि π/2, बोथ आर इवन यानी कि π/2। यहाँ क्या हुआ 2 3 जा 6, यहाँ पे 4 2 जा 8 2 जा 16 दोनों कट हो गए, यानी कि आंसर क्या है π/2। एग्जाम्पल और कुछ तरह से भी हो सकते हैं, लेकिन इस मेथड से अपने को इजी लगेगा। बराबर, आगे भी कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल होमवर्क में जांच से ट्राई कीजिए मित्रों। पहला है 0 से कुछ एग्जाम्पल जांच से ट्राई कीजिए। होमवर्क में पहला है 0 से π/2 sin पावर 6 इंटू cos पावर 5 dx, उसका आंसर है 8/693। दूसरा है sin पावर 6, यहाँ पे 5 इज इवन है इसीलिए पाई नहीं आ रहा। यहाँ पे sin पावर 6 इंटू cos पावर 4 dx, इसका आंसर है 3π/512। यहाँ पे बोथ आर इवन इसीलिए पाई आ रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल में ओनली sin 11 है, पर sin 11 ऑड है इसीलिए यहाँ पे पाई नहीं आ रहा है। और एक CBSE में अपने जो एक एग्जाम्पल वारंवार फ्रिक्वेंटली उसको बोर्ड में पूछते हैं, बराबर, वो एग्जाम्पल की जो आंसर है उसको फॉर्मूला बना के याद रखेंगे तो बहुत सारे कई एग्जाम्पल ऐसे एडवांस में आते हैं, उसकी फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। जैसे कि 0 से π/2 log of sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log of cos x dx। याद है भी तो उसका आंसर क्या है, तो क्या -π/2 इंटू log 2 है, -π/2 इंटू log 2 है। ऐसे देखे तो साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों का पीरियड सेम है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। जब पीरियोडिक फंक्शन होता है तो यहाँ पे अपने को ये याद रखना है कि ये लिमिट की लेंथ कितनी है π/2,
log ऑफ साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब भी हो और जब वो लेंथ कितनी हो जाए π/2 तो आंसर वही आएगा। जैसे मान लो कि ए से बी log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इनपुट कुछ भी हो सकता है, हाँ, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -π/2 log2 आएगा। कब? तो कि b माइनस ए कितना होगा π/2 इफ। खास ख्याल रखो कि ऐसा नहीं है कि 0 से π/2 है, कुछ भी दे सकते हैं देने वाला तो वही कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी π/2। हाँ, उसे वॉली थियरम में भी ऐसा होता है। हाँ, वॉली थियरम ऐसा कब होता है? जब फंक्शन पीरियोडिक होता है तब, अदरवाइज नहीं होता। फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक होता है, तब भी ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। खास कहना, यहाँ पे x की जगह पे x प्लस थीटा हो तो भी चलेगा। ऐसा भी कि 0 से π/2 log ऑफ साइन x प्लस थीटा डी, थीटा इज कांस्टेंट, उसका आंसर भी यही आएगा -π/2 ऑफ log2, -π/2 ऑफ log2, उसका आंसर भी वही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। पहले क्या है? तो के 0 से पाई x डॉट log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, log ऑफ साइन एक्स। एग्जाम्पल करने के क्या हो, तो अपने को दो दिक्कत है। पहली दिक्कत है 0 से पाई है, जैसे 0 से पाई में भी वही आंसर आता है, 0 से पाई में भी वही आंसर आता है। दूसरी दिक्कत है कि यहाँ पे x है, तो हमने सीबीएसई में एक एग्जाम्पल है, जब लिमिट 0 से पाई हो, x के साथ साइन का फंक्शन हो f ऑफ साइन x, तब हम किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किंग प्रॉपर्टी यानी कि x रिप्लेस बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस से तो एडिशन करते हैं, तो x का कन्वर्जन क्या हो जाता है π/2। तो क्या आता है π/2 0 से पाई ऑफ f ऑफ साइन x। तो यहाँ 0 से पाई का, तो x का कन्वर्जन क्या हो जाएगा π/2, क्या होगा π/2। और यहाँ पे क्या होगा 0 से पाई। अब क्या करेंगे? तो 0 से पाई अपने तो क्या चाहिए, 0 से π/2 में चाहिए। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं मित्रों कि जब 0 से पाई में साइन का है, 0 से π/2 में जो ग्राफ होता है वही सेम ग्राफ π/2 से पाई में साइन का होता है। तो उसका मतलब ये होगा कि log ऑफ साइन एक्स का 0 से π/2 में जो ग्राफ आता है वही ग्राफ π/2 से पाई में आएगा। यानी कि सेम एरिया 0 से π/2 में जितना एरिया कवर होता है वही सेम एरिया π/2 से पाई में कवर होगा। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर गिवन कर्व, तो ऐसे यूज कर सकते, ये 2 टाइम आएगा। अदरवाइज अब और एक फॉर्मूला भी है याद हो, तो 0 से 2a fx dx, जो क्या आता है 2 0 से a fx dx। कब? तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अदरवाइज क्या आता है 0। कब? तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे ये करते हैं तो क्या कहता एक्स के पाई माइनस एक्स का तो सेम ही आएगा, तो वे वाली फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा
पाई बाई टू, 2 टाइम 0 से पाई बाई टू, क्या होगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 कैंसिल हो गया। अब तो फॉर्मूला आ चुकी है, क्या होगा माइनस पाई बाई टू, तो पाई तो है माइनस पाई बाई टू लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2। ये आंसर होगा। आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। I इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन है तो ये इंटरवल के लिए 0 माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, यानी कि उसकी लेंथ कितनी हुई पाई बाई 2, उसकी लेंथ कितनी है पाई बाई 2। तो ये सब माइनस पाई बाई 4 के पाई बाई 4 की जगह से 0 पे पाई बाई 2 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे दो एडिशन थे, हम 11th में सीख के आए हैं, याद हो तो क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1/√2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो क्या आएगा √2। यहाँ पे क्या आएगा तो क्या साइन एक्स इंटू 1/√2 यानी कि कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 क्या आया तो क्या √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, तो क्या आ गया माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लॉग क्या आएगा तो के √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 dx। अब क्या करेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग √2 प्लस लॉग साइन कर देंगे, उसको अलग कर देंगे तो माइनस पाई बाई 4। अभी मैं बोला पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 को 0 से पाई बाई 4 भी रख सकते हैं। लॉग √2 dx प्लस माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 dx। अब क्या होगा ये 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ पे तो उसकी वैल्यू की कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम वो उसको वही मानेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx वही मानेंगे। उसकी जो लेंथ है ये पाई बाई 2 है, कांस्टेंट की कोई उसकी इफेक्ट नहीं होती। अदरवाइज कोई ऐसा भी करे उसको सपोज कर लो तो भी आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों करें जब अपने को याद है सब कुछ होता है तो अब क्या करें, ये तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा बोलो। तो क्या होगा 1/√2 आगे लिख तो 1/√2 ऑफ लॉग 2, यहाँ क्या होगा 1 का x होगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है ना। ये क्या होगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, यहाँ पे हमको तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या होगा पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, तो क्या होगा 1/2 इंटू लॉग 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, यानी क्या होगा पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2,
यानी कि -π/4 log2 ये अपना लास्ट आंसर है। हाँ, इसे कहने का मतलब ये है कि जब पीरियोडिक फंक्शन होता है, जब जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का जो इंटरवल है वो इंटरवल मेंटेन होता है तो उसका आंसर में कोई चेंज आता नहीं। मतलब याद रहे, आशा रखता हूँ तो आपको ये एग्जाम्पल ख्याल में आ गया होगा। और अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम ऑफ लिमिट का लेके आएंगे। आभार। जय हिंद, जय भारत।